सुबह की चाय के बाद मैं अपने मन में ही लिस्ट बना रही थी कि आज मुझे क्या-क्या करना है, क्योंकि अब जाने में सिर्फ़ 2 दिन बचा हुआ है और कल का दिन मैंने कुछ और के लिए फ़िक्स रखा है। तो इसीलिए जो भी काम मुझे करना है, आज करना है। तो ये दोनों बालकनी जो था मेरे कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले इसे ही क्लीन कर लेती हूँ। मैंने झाड़ू लगा दिया था सुबह ही, तो पहले इसी से स्टार्ट करती हूँ। और चाय अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं चाय पीने बैठ गई तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चाय के साथ-साथ ही सब कुछ ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बालकनी दोनों जो था वो धो दिया। यहाँ मैं मॉपिंग नहीं करती हूँ। मुझे जब भी लगता है कि गंदा हो गया, मैं 1 बाल्टी पानी लाके बकेट पानी लाके इसमें डाल के धो ही देती हूँ। ये ज़्यादा ईज़ी पड़ता है मुझे। तो ये दोनों बा ब ये बालकनी थोड़ा गम कम गंदा होता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा साइड में है। जो मेरे बेडरूम से अटैच है, वो बालकनी तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल रोड के साइड है, तो उसको क्लीन करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ मैं 2 दिन पे जब भी मैं पोछा लगाने वाली रहती हूँ, उससे थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे धो ही देती हूँ, क्लीन हो जाता है। और इसके साथ-साथ मेरे को डर भी लग रहा था कहीं मेरी चाय ठंडी ना हो जाए, क्योंकि ठंडी चाय का मज़ा नहीं आता, तो मैं चाय पे भी ध्यान उतना ही दे रही थी। तो एक बालकनी तो डन हो गया, अब बारी थी दूसरी बालकनी की, तो उसको भी मैं अभी साफ़ कर ही देती हूँ। और काम की लिस्ट आज बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि धीरे-धीरे एक-एक करके साफ़ करने में ही काम आएगा। देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने इसे साफ़ किया था, बट रोड के साइड होने के कारण इतना ज़्यादा ये बालकनी गंदा होता है कि अभी मैंने साफ़ किया और शाम में मैं सोचूँगी कि मैं बालकनी में चाय लेके आऊँ, तो नहीं आ सकती, क्योंकि पैर रखा नहीं जाता है। अगर चप्पल पहन के भी आती हूँ, तो घर में पूरा जाएगा चप्पल और घर भी पूरा गंदा हो जाता है। इसीलिए मैं ये बालकनी मोस्टली रेयरली यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है। और इन फ्यूचर कभी होगा तो यहाँ स्लाइडर लग जाएगा, तभी ये यूज़ में आ सकता है, नहीं तो अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और मेरे साथ में साथ लग रहा था कि मुझे पैकिंग भी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे अभी ही करूँगी तो ही समझ में आएगा कि और क्या लेना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें का दिमाग में चल रहा था कि अभी पैकिंग कुछ चीज़ें मार्केट से भी लानी थी मुझे, बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग थी, और कल का दिन मुझे सच में एकदम टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आज जितना काम हो सकेगा मैं सोचूँगी कि निपटा लेती हूँ। तो एक काम उनमें से एक पेंडिंग काम था फ्रिज को साफ़ करना, क्योंकि हम लोग 1 मंथ के वेकेशन पे जा रहे हैं। तो मैं जभी भी बाहर लॉन्ग वेकेशन पे जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रिज पूरा क्लीन करके ही जाऊँ, जो भी वेस्ट है मैं सब फेंक देती हूँ और फ्रिज को पूरा ही क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब भी आप वापस, ऐसे तो फ्रिज मैं ऑफ नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी आप आओगे ना तो वेस्ट नहीं दिखेगा। जैसे कोई कभी थोड़ी सब्जियाँ रखी रह जाती है तो बहुत सूख के बहुत अजीब-सा हो जाता है। इसीलिए मैं सोचा कि कल तो टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं आज ही फ्रिज क्लीन कर देती हूँ और अच्छे से आराम से जब आऊँगी तो फ्रिज साफ-साफ मिलेगा, तो कुछ ज़्यादा नहीं, एक बार सिर्फ़ कुछ सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, गीले कपड़े से, तो हो जाएगा। तो ये सब मैंने सारे उसके बास्केट निकाल दिए थे, सारे बास्केट को अच्छे से धो देती हूँ। बहुत दिनों से धोया भी नहीं था, नॉर्मल ऊपर से ही मॉपिंग कर दे रही थी मैं। तो यहाँ सबको मैं गर्म पानी में, मैंने पहले ही गीज़र ऑन करके रख लिया था, तो सबको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल देती हूँ। तो ये फूल जाएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छे से ईज़िली साफ़ हो जाएगा। और फ्रिज का अंदर भी मैं वाटर स्प्रे कर देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, वाटर स्प्रे कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। उसी में ये अच्छे से एक सूखे गीले कपड़े से पोंछूँगी ना, आराम से हो जाएगा। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। आप अगर पोंछने लगूँगी अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए अभी पानी में उसको डाल के छोड़ देती हूँ। तब तक मैं अपना जो बर्तन जो जूठा है वो साफ़ कर लेती हूँ, तभी मैं इधर लाके ना सारे बकेट को धो पाऊँगी। तो ये चीज़ सिंक मैं खाली कर लेती हूँ, उसके बाद सारे बकेट को धो लूँगी। तो यहाँ सिंक पूरा क्लीन हो गया था, अब सारे जितने भी बकेट है वो सबको क्लीन करके मैं थोड़ी देर पानी सूखने के लिए रख दूँगी, उसके बाद सारा सब कुछ सेट कर दूँगी। और जितने भी सॉसेस थे मैंने सब बाहर निकाल दिए थे, तो इसलिए ज़्यादा देर उसको बाहर भी नहीं छोड़ सकती थी। तो ये मैं पूरा जब डीप क्लीनिंग होता है फ्रिज का, वो मैं मंथ में 1 बार ही कर पाती हूँ। ऐसे तो मैं नॉर्मल जभी भी टाइम मिलता है तो एक गीले कपड़े से ऊपर-ऊपर से पोंछ देती हूँ, लेकिन मंथ में 1 बार ही ये डीप क्लीनिंग हो पाता है। तो आज वही दिन था, तो मैंने सोचा कि इसको आज अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
और प्रियांश भी घर पे नहीं था, तो ऐसे रहता है तो वो तो काम बढ़ा देगा, इसीलिए मैंने सोचा कि 4 घंटे में जितना काम निपट सकता है मैं निपटा देती हूँ। और मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा आप, क्योंकि हर दिन अब अलग कुछ देखने को मिलेगा आपको। और मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा और शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से धो लिया सबको, और सब थोड़ी देर धो के फिर मैं पानी निकलने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं फ्रिज साफ़ कर दूँगी तो फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। और ये फ्रिज व्रिज का झंझट ना बहुत झमेला लगता है, एकदम टाइम टेकिंग होता है, लेकिन फिर भी ये भी ज़रूरी है। बीच बीच में फ्रिज को क्लीन करने से अच्छा रहता है, क्योंकि सारे खाने जितना भी होता है हम लोग उसी में रख देते हैं, तो उसका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसके बाद मैं फ्रिज क्लीन करने के बाद मॉपिंग करूँगी। उसके बाद अभी तक मैंने लंच का भी नहीं सोचा था, लंच में क्या प्रिपेयर करूँगी, तो उसका भी अभी मेरे माइंड पे था कि अभी मैं और प्रियांश लंच करने वाले हैं, तो उसका भी तैयारी करूँगी। और यहाँ मैंने फिर से गर्म पानी लेके एक साफ़ हैंकी लेके मैंने पूरा अब फ्रिज साफ़ करूँगी। और ये पानी डालने से ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जितनी भी गंदगी रहती है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो एक काम तो मेरा डन हो जाएगा आज। तो धीरे-धीरे मैं वही सोच रही हूँ कि अब सारे काम अब धीरे-धीरे कर लूँगी तो ज़्यादा लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होंगी, क्योंकि अब लास्ट टाइम में जब 1 दिन बचा रहता है तो ट्रेन में खाने की तैयारी करनी रहती है कि क्या ट्रेन में खाने के लिए। और मुझे ट्रेन की जर्नी इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे कई फ्लाइट से कई गुना ज़्यादा अच्छी ट्रेन की जर्नी लगती है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मेरे अंदर अभी से ही एक्साइटमेंट हो गया है कि ट्रेन की जर्नी करने वाले हैं हम लोग। और रंग-बिरंग का मैं खाना पैक करके लेके जाती हूँ और बैठ के विंडो के सीट पे बैठ के और देखते जाना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो इस बार मेरा फेवरेट सीट भी मुझे मिला है। मुझे लोअर सीट बहुत साइड लोअर सीट कोई भी मिल जाए, बस लोअर रहना चाहिए जिससे विंडो दिख सके, तो वही मिला है मुझे। तो मेरे को तो बल्ले-बल्ले हो गया, मेरा फ़ेवरेट सीट मिल गया है और ट्रेन जर्नी है, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है हमको। और 2 दिन की जर्नी ऑलमोस्ट रहेगी, हम लोग मॉर्निंग में चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले नेक्स्ट डे शाम में पहुँचेंगे, तो 2 दिन ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सारा क्लीन हो गया है, बीच में मैंने साइड में क्लीन करके रखा हुआ था पहले से, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक दिन मैं निकाल जाने से 1 दिन पहले मैं जितनी भी वेस्ट सब्जियां हैं वो अपने किसी साइड में कि ये अब तो जो बिल्डिंग में काम करते हैं उनको सब मैं निकाल के दे के जाती हूँ। मैं कुछ भी घर में रख के नहीं जाती हूँ, फ्रिज बिल्कुल खाली हो जाएगा, वही चीज़ें रहेगी जो खराब नहीं हो सकती है। और फ्रिज को बिल्कुल लो मोड पे करके मैं चली जाऊँगी, फ्रिज को ऑफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑफ़ करने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप भी कभी कहीं जाएँ दूर लॉन्ग वेकेशन पे तो कभी भी फ्रिज ऑफ़ करके ना जाएँ, आपका भी फ्रिज बहुत गंदा स्मेल करेगा। तो इसीलिए मैं तो फ्रिज ऑन ही छोड़ के जाऊँगी। और उसके बाद अब काम था मेरा गैस क्लीन करने का, तो ये भी आज मेरा क्या होता है ना, एक दिन ना बहुत ज़्यादा काम रहता है, मतलब साँस लेने टाइप की फुर्सत भी नहीं रहती है, और एक दिन ना मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, नेक्स्ट डे पूरा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो ऐसे ही चलता है, अल्टरनेट चलता है, एक दिन बहुत सारे काम है, कपड़े, लॉन्ड्री, बर्तन सब कुछ एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। और एक दिन क्या होता है ना, मैं एकदम ऐसे लेज़ी टाइप पड़ी रहती हूँ कि नहीं ठीक है, काम रखा हुआ है तो रखा हुआ है, नेक्स्ट डे करेंगे। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, एक दिन अपने आप बॉडी को ब्रेक देती हूँ। तो यहाँ गैस भी अच्छे से साफ़ हो गया था, अब इसके बाद लंच बनने की तैयारी होगी, मैं पूरा स्लैब साफ़ कर देती हूँ। और गैस को बीच-बीच में ना हर अल्टरनेट या 2 दिन पे मैं ना स्कॉच ब्राइट से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ऑयल-वॉयल गिरता है ना, तो रोज़ तो नहीं हो पाता है, रोज़ तो मैं हल्का कभी-कभी मॉपिंग कर देती हूँ। तो यहाँ फ्रिज पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, अब एक ही काम बाकी है, घर को साफ़ करना। तो फ्लोर मॉपिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएँगे, घर एकदम साफ़ हो जाता है। इतनी इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, बता नहीं सकती मैं। तो मॉपिंग करने के बाद भी सारा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं नहा के फिर प्रियांश को पिक करने चली जाऊँगी। तो ये अब लास्ट काम बचा हुआ है, सब कुछ क्लीन हो गया है, बस ये वाला एरिया वॉशिंग मशीन यूटिलिटी एरिया बचा हुआ है। तो अब ये वाला क्लीन करके फिर उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और मैंने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैंने सिर्फ़ चाय पिया है। पता नहीं क्यों मेरा आदत ही चला गया ब्रेकफ़ास्ट करने का, मुझे मन ही नहीं करता है अब ब्रेकफ़ास्ट करने का, लगता है कि ठीक है चल रहा है, एक ही बार मैं लंच करती हूँ और जो भी होता है वो उसी टाइम में खा लेती हूँ। अब ब्रेकफ़ास्ट एकदम नहीं मन करता है मुझे, थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, बादाम ले लेती हूँ, जैसे फूलने दिया रहता है, तो वो ले लेती हूँ,
नहीं तो ऐसे तो बोल के ना, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लूँगी ना तो मुझे प्रॉपर नींद आने लगती है। तो यहाँ डन हो गया था और अभी 10 मिनट बाकी था प्रियांश को पिक करने के लिए, तो अब मैं नहा-वहा के पूरी तरह से रेडी हो गई थी, सारे काम खत्म हो गए थे एक्सेप्ट लंच। तो लंच बनाने के लिए मैं अब आके बनाऊँगी, प्रियांश को स्कूल से लेके आऊँगी, फिर उसके बाद उसको फ्रेश करवाऊँगी, उसके बाद मैं लंच की तैयारी कराऊँगी। बीच में प्रियांश को कुछ भी स्नैक्स दे दूँगी, जैसे कुछ फ्रूट्स-व्रूट्स ये सब दे दूँगी, तब तक वो खाएगा, तब तक मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। तो आज तो बहुत लेट हो गया मुझे जाने में और प्रियांश लगता है कि स्कूल की छुट्टी हो ही जाएगी, 10 मिनट हो गया, घड़ी थोड़ा-सा 10 मिनट फ़ास्ट है। तो यहाँ पे मेरा पिंपल कैसे हो गया मुझे पता नहीं चल रहा, कब ठीक होगा भगवान जाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय-बाय।